बिहार में सरजमी उखड़ गया है उनका, तो नागालैंड से चुनाव भी लड़ जाए लोकसभा का, क्या परेशानी है? बीजेपी करे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछे कि 52 सभा किए थे 15 में, हमारे बारे में क्या क्या हमारे डीएनए का सवाल उठा रहे थे। हालांकि 23 महीना में डीएनए बदल गया मेरा। बड़े आका जो हैं जिनको राजनीति में कलेजा था 56 इंच का, उनका 15 में सिकुड़ गया, 13 इंच का हो गया। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू और राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब वो नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी से तो जीत ही नहीं पाए, हमसे क्या टक्कर लेंगे। इसको लेकर जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा है कि इससे तो पता चल रहा है कि बिहार में तो उखड़ चुके हैं चिराग पासवान, अब जाकर वहीं से सांसद का चुनाव लड़ लें। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, पूरा बयान सुने आप। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमला कहा है कि कोई मरने के लिए किसी को कहता है, बताइए क्या बोल रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके एक बयान के लोगों के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि जीत का जश्न मनाइए, लेकिन उसका राजनीतिकरण भावनात्मक हो जाए, यह चिंता की बात है। लोजपा को 2 सीट, आपको सिर्फ 1 सीट। नहीं, लोजपा को 2 सीट आया तो बहुत अच्छी संभावना उनके लिए बन गई। बिहार में सरजमी उखड़ गया है उनका, तो नागालैंड से चुनाव भी लड़ जाए लोकसभा का, क्या परेशानी है? बीजेपी करे कि आपको लोजपा से लड़ने की हैसियत नहीं है, हमसे क्या नहीं पटिएगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में कह रही है कि हमसे लड़ने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछे कि 52 सभा किए थे 15 में, हमारे बारे में क्या क्या हमारे डीएनए का सवाल उठा रहे थे। हालांकि 23 महीना में डीएनए बदल गया मेरा, हमारे साथ आ गए। तो जब इनके बड़े आका जो हैं जिनको राजनीति में कलेजा था 56 इंच का, उनका 15 में सिकुड़ गया, 13 इंच का हो गया, तो 15 से तो 8 साल हो गया। तो 10 साल के बाद क्या करेंगे, सो बिहार की जनता को भी एहसास है और भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास है। तमिलनाडु की जो घटना है, जो मीडिया में आया, उसके बाद जो परस्पर विरोधी सूचनाएं मिल रही हैं, सरकार को जो ही जानकारी मिली, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। अब ये परस्पर विरोधी सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन ऐसे सवालों का राजनीतिकरण जो लोग करते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि भाई आप तो देश में कमल खिला रहे हैं, तो तमिलनाडु में भी तो कमल खिल रहा होगा ना। तो सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के नेताओं का क्या तमिलनाडु में प्रभाव नहीं है? इन लोगों का अपना प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए, और बिहार के लोग अगर पीड़ा में हैं तो वहाँ पर जरूर मजबूती के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। सरकार तो खुद संवेदनशील है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन भाजपा ऐसे सवालों का राजनीतिकरण अगर करती है तो अपने पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख का भी दायित्व निर्धारित करे। देखिए, 3 राज्यों में चुनाव। तो साफ आपने सुना किस तरीके से नीरज कुमार का कहना है कि अगर यह बात है तो पहले ही बिहार खत्म हो चुका है उनके लिए, चिराग पासवान के लिए। अब चले जाए नागालैंड और वहीं से सांसद का चुनाव लड़ लें तो कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा है कि जितनी बातें कर रहे हैं, 2015 में भी 52 सभा किए थे, क्या हुआ? जो 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं, अब तो समय भी बीत गया, कितना इंच का सीना बचा है। तमाम मुद्दे को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधा है, वहीं चिराग पासवान को भी जमकर लताड़ा है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।